कैसे हैं आप सब। आई होप प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो जैसा आप जानते हैं कि हमने एक एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस की सीरीज चलाई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। उसका आज थर्ड पार्ट है। ठीक है। और आज देखते हैं कि आज किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, उनमें प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर ये चार क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करिएगा, ताकि मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन एक ट्रायंगल का क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड ट्रायंगल दे रखा है। इसमें एल और एम जो है वो मिड पॉइंट है आपकी एक्स वाई और एक्स जेड की। ठीक है। अभी इसमें सेंटेंस से तो पढ़ने में ये आ रहा है कि ये क्वेश्चन कुछ मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड है। एक्स वाई जेड हमारे पास एक ट्रायंगल है। एक्स वाई और एक्स जेड पर मिड मिडिल पॉइंट्स है या मिड पॉइंट है एल एम। ठीक है। ये एक सेगमेंट ज्वाइन करके बना। तो इस सेगमेंट पे एक पॉइंट एन दे रखा है। क्वेश्चन में कह रखा है कि एक पॉइंट एन है जो कि एल एम को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, 1:2 के रेशियो। लेकिन इसकी खास बात ये है कि वो क्वेश्चन ये और अच्छा बन सकता था, लेकिन इन्होंने कुछ आगे सारी वैल्यू देकर इसको और इजी बना दिया। एल एन की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में दे दी है। एल एन की वैल्यू जो दे रखी है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है। जब एक की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, वो इसी रेशियो में डिवाइड हुआ है, तो टू की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो गई। तो एल एम कितना हो गया, एल एम हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है दो जो मिड मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो सेगमेंट बना है वो आपका हाफ होता है थर्ड साइड की। किसी ट्रायंगल की दो साइडों की मिड पॉइंट्स को मिलाकर जो लाइन बनी है वो साइड साइड बनी है। वो साइड आपकी थर्ड साइड के एक तो पैरेलल होगी, दूसरी आपकी हाफ हो जाएगी। तो वाई जेड जो है, वाई जेड क्वेश्चन पूछा है वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एल एम, दैट्स इट 30 सेंटीमीटर। ये हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा है। मिड पॉइंट थ्योरम आप एक बार रिवीजन कर लेना, बाकी मैंने कॉन्सेप्ट इसको बता ही दिया कि मिड पॉइंट थ्योरम में क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें क्या दे रखा है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन जो पूछा है उस पर पहले बाद में आता है। पहले हम एक चीज है, मतलब इसको टेन थीटा रहने देते हैं, इसको क्या लिखते हैं, 1/10 थीटा। कॉट थीटा टेन थीटा का रिवर्स होता है, इक्वल टू 2। अब ये सवाल टेन थीटा की उसका ट्रिगोमेट्री का नहीं रहा। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स टू दे रखा है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स टू दे रखा है, तो ये उसी समय पॉसिबल होता है जब एक्स की वैल्यू वन हो। टेन थीटा की वैल्यू वन कहाँ पर होती है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। हम ये ना करके हम ये भी कर सकते थे, थीटा की कोई वैल्यू रखते उसको अप्लाई कर देते। पर कभी कदार ये होता है कि जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उस पर थीटा की वैल्यू का क्या असर हो रहा है, क्या नहीं असर, वो भी देखना पड़ता है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई ऐसी आपकी कंडीशन हो कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू, या कोई भी वैल्यू अपॉन वैल्यू जो है वो अपने ही रिवर्स से ऐड होकर टू हो रही है, तो इसका मतलब यही है कि वो वैल्यू वन है। ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू वन कहाँ पर होती है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है। अब ये थीटा की वैल्यू उस पूछे गए टर्म पे अप्लाई कर देंगे। क्या दे रखा है, 2 tan² थीटा, 2 tan² थीटा, 2 × 10² मतलब 1045 का स्क्वायर वन। ठीक है। प्लस कॉट² थीटा, कॉट² थीटा, कॉट थीटा 45 वन, कॉट 45 आपका स्क्वायर प्लस वैल्यू वन, सॉरी। अब 10⁴ प्लस इंटू कॉट की पावर 4 थीटा। अब जो टेन थीटा की वैल्यू वन है उसकी पावर 4 करेंगे, कॉट थीटा कॉट 45 की वैल्यू वन, उसकी पावर 4, तो वन इंटू वन वन हो जाएगा। 2 + 1 + 1 4। आपका जो सवाल पूछा गया है उसका आंसर होगा 4। ठीक है। आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर देते 45 की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 45, पर उसके बाद आपको वहां पर जो पूछा गया है तब वहां पर आपको देखना होता है कि वो कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको हर जगह काम आ जाएगा, पढ़ते हैं। ठीक है। ये तो समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दे रखा है।
अब जैसा कल मैंने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 में ढेर सारे उसमें फॉर्मूला इधर उधर करके मैंने बना के दिए थे। कॉन्सेप्ट उसी पे डिपेंड करता है यहाँ पर भी। अब ये कोसेक और कॉट में हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है, कोसेक स्क्वायर ए जो होता है, देखिए कोसेक स्क्वायर ए जो होता है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अब इसमें आप कॉट स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हम इसको उसी तरह लिख देंगे, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, वो एक ब्रैकेट में आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1। अब जब टर्म्स की वैल्यू दो टर्म्स के प्रोडक्ट की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, तो इसका मतलब वो दोनों टर्म एक दूसरे के रिवर्स है। इसका क्या मतलब हुआ कि कोसेक ए माइनस कॉट ए जो होगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए जो होगा वो 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए होगा। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको आप हर तरीके से तोड़ मरोड़ के इसको आप याद कर लीजिए, जैसे भी आप प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे कल साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में बताया था वैसे ही ये है। सिर्फ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे उसी तरह सिर्फ कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अलावा हमको उस फॉर्मूले से रिलेटेड हर चीज पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एसएससी में हमेशा एक क्वेश्चन जरूर रहता है इसमें, ये भी पूछा हुआ सवाल है। अब इसमें दे रखा है कोसेक प्लस कॉट इक्वल टू 7, तो इससे हम जहां कोसेक प्लस कॉट होगा वहां आपका कॉट कोसेक माइनस कॉट भी आप इसको बना दोगे। ठीक है, ये 1/7 हो जाएगा। क्या कह रहा है, कोसेक माइनस कॉट जो है वो 1 अपॉन कोसेक प्लस कॉट है। अब इसमें क्या पूछा है, कोसेक ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू कोई वैल्यू दे रखी है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कोई वैल्यू दे रखी है। हम कैसे निकालते हैं एक्स की वैल्यू, तो एक्स की मान के यहाँ पे कोसेक ए है, तो कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक ए की वैल्यू हो जाएगी दोनों का सम अपॉन 2, दोनों वैल्यूज का सम 7 प्लस 1 अपॉन 7 अपॉन 2, ये कितना है 49 प्लस 1 50 अपॉन 2, क्या 50 अपॉन 2 7 के साथ ये डिवाइड कर देगा, 25 अपॉन 7 आ रहा है, 25 अपॉन 7 आपका आंसर होगा। भी इसमें कॉट पूछ लेता तो कॉट भी आप इस तरह लगा लेते, कॉट में क्या करते दोनों को माइनस करके अपॉन 2 कर देते। ठीक है, तो जब कॉट में यहाँ कोसेक पूछा है कॉट निकाल लेंगे। अब जैसे कोसेक कॉट में पूछा है, ऐसे सेक 10 में पूछ लेगा क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्ट कुछ हद तक इसी तरह लगता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ये दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें एक ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, एबीसी है, आपको जैसे डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं, पर फिर भी मैं एक बार बना के समझा दे रहा हूँ। एबीसी मान के जरा, एक एंगल से मतलब है, ए का एंगल जो है वो 30 डिग्री दे रखा है। अब इसमें पूछा है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। अब कुछ लोग होते हैं ए की वैल्यू 30 दी है, तो आओ देखा ना ताओ 30 को यहाँ पुट किया, लगे हैं कैलकुलेट करने में, लग गए उनके 1-1.5 मिनट। नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या किसका है, साइन 3a का, साइन का 3a का फॉर्मूला है आपका 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। अब यहाँ पर वैल्यू लगा दीजिए ए की, साइन 3a 3 इंटू 30 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, वैल्यू क्या हो जाएगी 1, दैट्स इट, ये हमारा आंसर है। बस कितना करना है, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन की डिमांड थी इसलिए मैंने बना दी, बाकी इसको भी बनाने की जरूरत नहीं। बस क्वेश्चन देखा क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है ही नहीं कि इन ए ट्रायंगल एबीसी, क्वेश्चन है कि एक एंगल थीटा है जो की वैल्यू 30 डिग्री है, और हमें 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा पता करना है, केवल ए की जगह थीटा बोल दिया, तो वो 3 साइन 3a की वैल्यू होती है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। आप उसमें ए की वैल्यू लगा के आंसर निकाल सकते हो। ठीक है,
क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और ऐसे वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू।